नमस्कार। 10वीं कक्षा के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित एक वीडियो पहले भी अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो में हमने पाठ को जहां पर समाप्त किया था वहां से आगे वाले पाठ के हिस्से को हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। आइए आगे के पाठ को हम समझने का प्रयास करते हैं। समय की बचत करने हेतु हम काव्यांश को पढ़ने के साथ साथ ही उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। आइए आरंभ करते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। कौशिक अर्थात कौशिक या गुरु विश्वामित्र। सुनहु मतलब सुनिए। मंद अर्थात मंद बुद्धि वाला। येहु बालकु यह बालक। यह बालक कहा गया है लक्ष्मण के लिए। कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कुटिल का मतलब यह दुष्ट है, उद्दंड है। कालबस अर्थात जिसका काल निकट हो, जिसका अंत समय पास आ गया हो। निज कुल अपने कुल को। घालकु का मतलब नाश करने वाला। अर्थात परशुराम जी विश्वामित्र की बात सुन करके कहते हैं, वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंदबुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। आगे परशुराम जी कहते हैं, भानु वंश राकेश कलंकु। भानु अर्थात सूर्य। भानु का पर्यायवाची, भानु सूर्य का पर्यायवाची है। तो भानु वंश अर्थात भानु वंश का, वंश का, सूर्य वंश का होकर के भी यह राकेश मतलब राकेश या चंद्रमा, चंद्रमा का। कलंकु मतलब कलंक या दाग, मतलब यह सूर्य वंश का होकर के भी उसी प्रकार से सूर्य वंश की छवि को धूमिल कर रहा है, जैसे कि चंद्रमा के ऊपर पाया जाने वाला धब्बा चंद्रमा को, आभा को धूमिल कर देता है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। निपट का मतलब एकदम, निरा। निरंकुश का मतलब जो किसी के नियंत्रण में नहीं आता हो। अबुधु का मतलब अबोध और असंकु आशंका है। वह आशंका व्यक्त करते हैं कि यह सूर्यवंशी होकर के भी चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए या सूर्यवंश के लिए एक कलंक के समान है। काल कवलु होई छन माही। काल कवलु, काल अर्थात समय या संकट का, कवलु का मतलब ग्रास। काल कवलु अर्थात काल का ग्रास। होई हो जाएगा, छन माही क्षण भर में ही, मतलब एक क्षण में ही यह बालक काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसका अंत हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मुहि नाही। कहो का मतलब कह रहा हूं मैं। पुकारी का मतलब पुकार कर, आवाज लगाकर या फिर डंके की चोट पर कहना जैसे होता है, तो वैसे ही मैं पुकार करके कह रहा हूँ। खोरी मोहि नाही। खोरी मतलब, खोरी के कई अर्थ हैं। खोरी का एक अर्थ होता है जैसे तंग या सकरी गली। दूसरा अर्थ इसका होता है दोष के रूप में मानी जाने वाली अनुचित और लज्जाजनक बात। मोहि नाही, मोहि का मतलब मुझे, नाही अर्थात नहीं है, मतलब यह पुकार करके मैं कह रहा हूं और मुझे इसमें खोरी अर्थात कोई दोष नहीं है। तुम हटकहु जो चाहु उबारा। तुम का मतलब तुम अर्थात मुनि गुरु विश्वामित्र। हटकहु मतलब मना करें, अर्थात आप मना करें या निषेध करें। जो चाहु उबारा, जो का मतलब जो अर्थात यदि, चाहु उबारा यदि आप चाहते हैं, उबारना मतलब मुसीबत से उबारना। किसको उबारने की बात की जा रही है? लक्ष्मण को। कही प्रताप बल रोषु हमारा। कही का मतलब अब उबारेंगे कैसे, तो उसका उन्होंने भी उपाय बताया है कि कही प्रताप, कही का मतलब कह करके, प्रताप अर्थात मेरी वीरता के बारे में या फिर मेरे प्रताप के बारे में। बल अर्थात ताकत, शक्ति। रोषु हमारा अर्थात हमारे क्रोध के विषय में। एक बार आरंभ से देखते हैं। अर्थात इस काव्यांश में विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंदबुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। सूर्यवंशी होकर के भी चंद्रमा में लगे दाग की तरह यह अपने कुल के लिए या सूर्यवंश के लिए कलंक के समान है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूं तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ, फिर तुम मुझे दोष मत देना।
तुम कहा गया है विश्वामित्र से परशुराम कह रहे हैं, क्योंकि परशुराम जानते थे कि विश्वामित्र इनके गुरु हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ और शांत करो। अब इसके बाद हम आगे जानते हैं कि परशुराम जी की बातों को सुन करके लक्ष्मण क्या कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनय पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लखन कहो मतलब लक्ष्मण कहते हैं, मुनि अर्थात हे मुनि, मुनि यहाँ पे उन्होंने संबोधित किया है परशुराम जी को। सुजसु तुम्हारा, सुजसु अर्थात सुयश, तुम्हारा का मतलब आपका, अर्थात परशुराम के लिए कहा उन्होंने। तुम्हि अछत को बरनय पारा, तुम्हि का मतलब आप स्वयं ही, अछत अर्थात बिना रुके हुए, को बरनय पारा, बिना रुके हुए ही आप अपनी वीरता का बखान करते जा रहे हैं। बरने अर्थात वर्णन करना। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अर्थात अपने मुंह ही आप अपनी करनी या अपने कार्यों के बारे में बताते जा रहे हैं। बार अनेक भांति बहु बरनी, और अनेक बार आपने अलग अलग भांति से, बहुत तरीके से अपनी वीरता का वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुण्य कुछ कहूँ, नहीं संतोष, अगर आपको संतोष नहीं है अभी भी, त मतलब तो, पुण्य अर्थात फिर से, कछु मतलब कुछ, कहूँ कहें, यदि आपको अभी भी संतोष ना हुआ तो आप अभी भी कुछ कहें। जनि रिस रो के दुसह दुख सहहू, और जनि का मतलब, जनि अर्थात नहीं, रिस रो की अपने गुस्से को रोक करके, मतलब आप अपने गुस्से को रोक करके, दुसह दुख सहहू, दुसह का मतलब जिसको सहन करना कठिन हो, ऐसा दुख। अर्थात वो कहते हैं कि अगर इससे भी आपका मन ना भरा हो, अगर आपके मन में अभी भी कुछ है तो आप कह दें, अपना क्रोध अपने अंदर रख करके या क्रोध को सहन करके खुद को कष्ट ना दें। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर व्रती अर्थात वीर व्रती, आप वीर हैं और व्रती हैं अर्थात एक वीर पुरुष हैं। तुम धीर अछोभा, आप बहुत धैर्यवान भी हैं। अछोभा अर्थात अक्षोभ, है ना, मतलब जहां पर क्षोभ से क्षोभ से आप रहित हैं, दुख का अभाव है आपके पास, शांति है आपके अंदर। गारी देत न पावहु शोभा, और गारी का मतलब गाली अर्थात अपशब्द। देत का मतलब देते हुए, ना अर्थात नहीं, पावहु पाएंगे, शोभा अर्थात शोभा, मतलब आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। अक्षोभा अर्थात आपके अंदर दुख का भाव है, आपके मन में शांति, आप शोभ रहित हैं, तो इसलिए आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापु। अर्थात सूर का मतलब शूरवीर, समर मतलब युद्ध में, सूर समर करनी अर्थात अपने कार्यों का, कहीं न करनी करही, कहीं न जनावही आपू, अर्थात शूरवीर योद्धा जो है वो युद्ध में अपनी करनी करते हैं, अर्थात अपने कार्यों को करते हैं। वीर का कार्य क्या है, वीरता का प्रदर्शन करना। कहीं न जनावही आपू, सिर्फ कह करके ही वो अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बनते हैं, मतलब सिर्फ वो कह करके अपनी वीरता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बातों के जरिए अपनी वीरता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथा हुई प्रतापु।
विद्यमान का मतलब विद्यमान अर्थात उपस्थित। किसको उपस्थित मान करके? शत्रु को। शत्रु को सामने मान करके कहाँ पर? रण अर्थात युद्ध में। तो युद्ध में रिपु अर्थात शत्रु को विद्यमान पाई। युद्ध स्थल पर अपने शत्रु को विद्यमान पा करके कायर कथहि प्रताप। जो व्यक्ति व्यर्थ बातों में समय गंवाते हैं वे कायर कहलाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति या फिर जो योद्धा युद्ध भूमि में अपने शत्रु को अपने सामने पा कर भी अपनी बातों के जरिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं वे कायर कहलाते हैं। तो शूरवीर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि शूरवीर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुंह में अमिट्ठू नहीं बनते अर्थात अपने स्वयं के मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते या फिर अपनी बातों के जरिए अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, बल्कि युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। अब जानते हैं कि लक्ष्मण जी परशुराम से क्या कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो अर्थात तुम तो या आप तो, कालु मतलब बुरे समय या काल को, हाक अर्थात आवाज लगाकर, जनु अर्थात जानो, लावा ला रहे हैं। बार बार मोहि अर्थात मेरे लिए, लागी बुलावा ऐसा लग रहा है बुला रहे हैं। मोहि मतलब मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो मेरे लिए काल या बुरे समय या फिर मृत्यु को बार बार आवाज लगा करके बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत अर्थात सुनते ही, लखन के अर्थात लक्ष्मण के, बचन कठोरा कठोर वचनों को लक्ष्मण के, व्यंग्य वचनों को सुन करके, परसु सुधारी धरेउ करु घोरा। अर्थात परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधारी कर मतलब सुधार करके, कर अर्थात हाथ में, धरेउ मतलब धारण कर लिया, और घोरा अर्थात भयानक। मतलब लक्ष्मण के इस व्यंग्य को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को, जो कि फरसा उनका बहुत भयानक था, उसे अच्छी प्रकार से हाथ में धारण कर लिया। और आगे कहते हैं, अब जनिदय दो सुमोहि लोगु। अब का मतलब अब अर्थात इसके बाद, जनि मतलब मत, दय अर्थात दे, दोषु का मतलब दोष, मोहि मुझे, लोगु लोग मतलब अब लोगों को मुझे दोष नहीं देना चाहिए। कटुवादी बालक बध जोगु। कटुवादी अर्थात कठोर बातें करने वाला, बालक यह बालक, बध जोगु वध करने के ही योग्य है। अर्थात अब इस कठोर वचन बोलने वाले बालक के वध के लिए संसार को मुझे दोष नहीं देना चाहिए। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मरनी हार भा साचा। बाल बिलोकी का मतलब बच्चा देख करके, बहुत मैं बाचा मैंने इसको बहुत बचाया या इसको मैंने क्षमा किया। अब ये हूँ मरनिहार भा साचा। अब ये हूँ मतलब यह, अब अर्थात यह बालक या फिर लक्ष्मण, मरनिहार मरने योग्य, भा साचा सच में हो गया है। अर्थात यह बालक अब सच में ही मरने योग्य हो गया है। एक बार पुनः देखते हैं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए आवाज लगा लगा कर बुला रहे हैं। लक्ष्मण के इस व्यंग्य को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटुवचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो ही गया है। इसके बाद की पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अर्थात विश्वामित्र जी परशुराम से क्या कहते हैं? क्षमीय अपराधु, कहते हैं कि आप इसके अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गन ही न साधु। बाल दोष अर्थात बच्चों के दोषों को, गुण गन ही न साधु मतलब
बच्चों के दोष जो हैं वो साधुओं के द्वारा नहीं गिने जाते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही। अब परशुराम कहते हैं कि खर अर्थात खर का मतलब कर्कश, कठोर या फिर रूखा, रुक्ष, शुष्क। कुठार का मतलब कुल्हाड़ा, उनका जो फरसा था। मैं अर्थात परशुराम स्वयं के लिए कहते हैं अकरुण, अकरुण हूं मतलब मेरे अंदर दया का भाव नहीं है। और कोही अर्थात क्रोधी। वे कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि आप जानते हैं कि मैं कितना कठोर, दयाहीन और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी, गुरुद्रोही, और यह मेरे गुरु का अपराधी है। वो अपना गुरु मानते थे शिव जी को, और शिव जी का धनुष उन्होंने अगर तोड़ा था तो वो कह रहे हैं यह मेरे गुरु का अपराधी है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक अर्थात कौशिक या विश्वामित्र जी। उतर मतलब उत्तर देना, मतलब उत्तर देते हुए। छोड़ो बिनु मारे, मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सिर्फ उत्तर दे रहा हूँ। और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, केवल कौशिक सील तुम्हारे। सील का मतलब प्रेम और सद्भावश, मतलब हे विश्वामित्र, मैं सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के वश में होकर के ही इस बालक को सिर्फ उत्तर दे करके बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न त यही काटि कुठारी कठोरे, कुरहि उरिन होते श्रम थोरे। न त का मतलब नहीं तो, यही अर्थात इसे, काटि कुठारी कठोरे, नहीं तो मैं इसे कठोर कुल्हाड़े से या फरसे से काट देता। और गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गुरहि उरिन मतलब गुरु दक्षिणा से मैं मुक्त हो जाता। उरिन होना अर्थात मुक्त होना। होते हो जाता मैं। श्रम थोरे, कम परिश्रम में ही, मतलब नहीं तो मैं इसका वध करके कम परिश्रम में ही अपनी गुरु दक्षिणा से मुक्त हो जाता। अर्थात इन पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि परशुराम, आप तो साधु हैं, साधु कभी बालकों के अपराध पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसीलिए लक्ष्मण को भी आप क्षमा कर दें। ये सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ, मुझ में कितना क्रोध भरा हुआ है। मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान किया जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया, सिर्फ आपके प्रेम और सद्भाव के लिए। नहीं तो मैं अब तक अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा में चुका देता। अब इसके बाद विश्वामित्र जी क्या सोचते हैं वो जानते हैं हम। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अय मैं खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात गाधिसून किसे कहा जाता है? विश्वामित्र को ही कहा जाता है। गाधि के पुत्र थे इसलिए उन्हें विश्वामित्र कहा, इसलिए उन्हें गाधिसून कहा जाता है। अब विश्वामित्र जी हृदय में ही कह रहे हैं, अपने मन में ही हंसते हुए कह रहे हैं कि मुनि हरियरे सूझ, अर्थात ये मुनि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा का मतलब अर्थात उन्होंने जैसे सारे क्षत्रियों को हरा दिया तो उन्हें लग रहा है कि ये भी साधारण क्षत्रिय ही हैं। अयमय खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। अयमय का मतलब अय अर्थात लोहा, अर्थात या लोहे से युक्त है, मतलब लौहमयी है। खड्ग सॉरी खांड, खांड के दो तीन अर्थ निकलते हैं। खांड का एक अर्थ खड्ग भी होता है, शक्कर भी होता है और गुड़ भी होता है। ना अर्थात नहीं, ऊख में मतलब गन्ने से बना हुआ, अजहू अर्थात अब तक, ना बूझ अबूझ अर्थात उन्हें अब तक पता नहीं चला है, अब तक वो बूझ नहीं पाए हैं, मतलब उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, बल्कि लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। तेज तलवार किसे कहा गया है? राम और लक्ष्मण को। इस प्रकार यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर और पराक्रमी हैं।
इसी के साथ लक्ष्मण आगे भी कहते हैं, कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अर्थात क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका सीलु मतलब शील, आपका जो शील स्वभाव है, को नहीं जान विदित संसारा, उसे संसार में सब लोग जानते हैं। अर्थात ऐसा कौन है जो नहीं जानता है? मतलब हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। अभी एक व्यंग्य ही था, क्योंकि परशुराम जी अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, मात पितहि उरिन भय नीके। अर्थात आप अपने माता पिता से अच्छी प्रकार से उऋण हो चुके हैं, मतलब माता पिता के कर्ज से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और आपके ऊपर गुरु का ऋण बचा हुआ है, ऐसा आप सोच रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, इसलिए आप उस ऋण को हमरे ही माथे काढ़ा मतलब मेरे ही मस्तक पर रखना चाह रहे हैं, या फिर मेरे द्वारा ही आप अपने उस गुरु ऋण को उतारना चाह रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़े बाढ़ा, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और आपके ऊपर जो गुरु का ऋण था उसका ब्याज भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब आनीय व्यवहरिया बोली, अर्थात अब आप व्यवहरिया कहा जाता है हिसाब किताब करने वाले को, इसलिए अब आप व्यवहरिया या हिसाब किताब करने वाले को बुला लें। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, और मैं बिना देर किए अपनी थैली खोल दूं, जिससे कि आप सारी धनराशि चुका दें। अर्थात लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज बढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, और मैं बिना देर किए अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने परशुराम को अपने व्यंग्य वचनों में उत्तर दिया। अब जानते हैं परशुराम क्या कहते हैं लक्ष्मण की बातों को सुनकर के। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर के परशुराम ने अपने कुल्हाड़े को या फरसे को आक्रमण की मुद्रा में ला दिया। सुधारा मतलब उसको सुधार करके आक्रमण करने की पोजीशन मुद्रा में ला दिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी राजसभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, भृगुबर कौन है? परशुराम है। अब लक्ष्मण कहते हैं कि भृगुबर अर्थात आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारे बचौ नृप दोही, और मैं आपको ब्राह्मण सोच करके, विप्र अर्थात ब्राह्मण समझ करके, बचौ नृप दोही मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, मिले न कबहू अर्थात आपको कभी कोई मिला नहीं है। सुभट का मतलब अच्छा योद्धा, रन गाढ़े अर्थात युद्ध में लगता है कोई आपको अच्छा योद्धा मिला नहीं है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, इसीलिए आप ब्राह्मण देव अपने आप को बहुत ही शूरवीर समझ रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवारे, और यह सब बातें सुन करके सारी सभा के लोग अनुचित है कह करके आवाज करने लगते हैं, पुकारने लगते हैं। तब श्री राम ने क्या किया? रघुपति अर्थात श्री राम ने सैनही का मतलब आंखों के इशारे से लखनु निवारे, लक्ष्मण को मना किया। अब जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब लक्ष्मण के कठोर बातों को सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। ये सब बातें सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं, और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देख जल सम बचन,
बोले रघुकुल भानु। लखन उतर अर्थात लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस आहुति के समान थे। जैसे हवन में जब हम आहुति डालते हैं तो उसकी आग और तेज जलने लगती है ना, वैसे ही लक्ष्मण की बातें आहुति के समान थी। आहुति कहाँ पर डल रही थी? भृगुबर कोप कृसानु। भृगुबर अर्थात परशुराम के, कोप मतलब गुस्से रूपी, कृसानु अर्थात आग में, मतलब परशुराम के जो गुस्से रूपी आग थी उसमें लक्ष्मण के ये सारे उत्तर आहुति के समान थे, अर्थात उसको और अधिक भड़का रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन, और उस आग को बढ़ता हुआ देख करके जल सम वचन, पानी के समान ठंडे शीतल वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु किसे कहा गया? भानु अर्थात सूर्य, रघुकुल के सूर्य कहे गए श्री राम हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी के आहुति के समान था। मतलब परशुराम की जो क्रोधाग्नि थी उसमें आहुति के समान हर उत्तर लक्ष्मण जी का पड़ रहा था। तो परशुराम जी को अत्यंत गुस्से में देख करके श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। आशा है इसी के साथ आप इस पाठ को भली भांति समझने में पूरी तरह सफल होंगे। यदि अभी भी आपको कहीं पर कोई शंका है या कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर नोट करें। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।